भारत में न्याय व्यवस्था की प्रणाली में ऐसे कई मुद्दे होते हैं जो आम जनता के लिए समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, खासकर जब किसी जरूरी व्यक्ति को न्यायालय से कोई राहत मिलती है। हाल ही में रणवीर इलाहाबादिया, एक जाने माने यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, जो कि उनके लिए एक बड़ी बात थी। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम प्रोटेक्शन की मंजूरी मिली है और इस फैसले ने एक अहम सवाल को जन्म दे दिया है। क्या ये अंतरिम प्रोटेक्शन अंतरिम जमानत से अलग है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। रणवीर इलाहाबादिया का नाम इन दिनों भारतीय सोशल मीडिया और यूट्यूब पर खासा चर्चा का विषय है। वो उन युवाओं में से एक हैं जिन्होंने अपने कंटेंट और वीडियो के जरिए से न केवल मनोरंजन किया बल्कि लोगों को सोचने और सवाल करने की प्रेरणा भी दी। हालांकि हाल ही में उन पर कुछ कानूनी आरोप लगे थे और इसके बाद से उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। इस बीच उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम प्रोटेक्शन ने न केवल उनके समर्थकों को राहत दी बल्कि इसे लेकर कानूनी विशेषज्ञों और आम जनता में भी काफी चर्चाएं हुई। रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ एक विवाद उस समय खड़ा हुआ जब उन्हें कुछ लोगों ने और संस्थानों ने कुछ संवेदनशील और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप में घेरा था। सोशल मीडिया पर उनके कुछ बयान और वीडियो को लेकर के विवाद उठे थे और इसके परिणाम स्वरूप उनके खिलाफ कई मामलों में शिकायत दर्ज कराई गई। ये मामले तब और गंभीर हो गए जब उन पर कई कानूनी धाराओं में कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा। इस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने अंतरिम राहत की भी मांग की। ये तब हुआ जब स्थानीय अदालतों द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर विचार किए जाने की संभावना बन रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर विचार करते हुए उन्हें अंतरिम प्रोटेक्शन देने का फैसला लिया, यानी इस फैसले से उनकी गिरफ्तारी फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि अंतरिम प्रोटेक्शन और अंतरिम जमानत में क्या फर्क है। बहुत से लोग, खासकर कानूनी मामलों से दूर रहने वाले, इस अंतर को समझने में भ्रमित हो सकते हैं क्योंकि दोनों शब्दों में कुछ समानताएं हैं। हालांकि ये दो अलग अलग कानूनी अवधारणाएं हैं और इनके बीच बहुत ही बड़ा अंतर है। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है और उसे गिरफ्तार किए जाने का खतरा होता है तो वो व्यक्ति अदालत से अंतरिम जमानत की मांग कर सकता है। अंतरिम जमानत का मतलब है अदालत आरोपी को एक स्थायी राहत देती है, यानी आरोपी को बिना गिरफ्तारी के कुछ समय के लिए बाहर रहने की अनुमति दे दी जाती है। ये जमानत कुछ ही शर्तों पर निर्भर करती है, जैसे कि आरोपी को अदालत में हाजिर होना पड़ेगा या किसी तरह का सुरक्षात्मक कदम उठाना होगा। ये जमानत कुछ समय के लिए ही होती है और यदि जांच में कोई नया तथ्य सामने आता है तो अदालत इसे भी रद्द कर सकती है। दूसरी ओर है अंतरिम प्रोटेक्शन। अंतरिम प्रोटेक्शन का मतलब है किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पूरी तरह से बचाया जा सकता है और उसे इस प्रक्रिया के दौरान राहत दी जाती है। ये प्रोटेक्शन विशेष रूप से ऐसे मामलों में दी जाती है जहां आरोपी पर गिरफ्तारी का दबाव बनाया जा रहा हो लेकिन मामले की पूरी जांच अभी बाकी हो। अंतरिम प्रोटेक्शन से यह भी होता है कि आरोपी को गिरफ्तारी से बचने के लिए कुछ समय के लिए सुरक्षा मिलती है ताकि उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सके और जब तक कोर्ट मामले का पूरा विचार नहीं कर लेता। ये एक तरह का स्थायी उपाय है जो अदालत द्वारा दी जाती है। रणवीर इलाहाबादिया को जो राहत मिली है वो अंतरिम प्रोटेक्शन है, न कि अंतरिम जमानत। इसका मतलब है कि उन्हें फिलहाल गिरफ्तारी से सुरक्षा मिल गई है लेकिन ये मामला कोर्ट में आगे बढ़ने पर जांचा जाएगा और स्थिति के अनुसार फैसला लिया जाएगा। ये मामला लोकतांत्रिक प्रणाली में न्याय का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। न्यायालय ने यह साबित किया है कि कानून सबके लिए एक बराबर है और यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे उचित प्रक्रिया और समय मिलने का अधिकार है। यही वजह है कि जब रणवीर इलाहाबादिया को अंतरिम प्रोटेक्शन मिली तो ये एक संदेश दिया गया कि अदालत अपने अधिकारों का सम्मान करती है और हर नागरिक को न्याय का अवसर भी देती है। रणवीर इलाहाबादिया के लिए ये राहत निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है। वो एक सार्वजनिक व्यक्ति है और सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों फैंस हैं। ऐसे में यदि उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाती तो न केवल उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इसका असर पड़ता बल्कि उनके चाहने वालों और उनके परिवार पर भी इसका एक असर पड़ता। अब रणवीर इलाहाबादिया के मामले में कोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार आगे का रास्ता तय होगा। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम प्रोटेक्शन दे दी है लेकिन इसके बाद उन्हें मामले की पूरी सुनवाई का सामना करना होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर उन्हें पूरी तरह से राहत मिलती है या इस मामले में कोई नया ट्विस्ट आता है। बहरहाल वीडियो में इतना ही। कैमरामैन शिव कुमार के साथ मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। जाते जाते आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।